का नाम जपें और जीवन में आगे खूब तरक्की करें। इस दरबार का प्रेम और विश्वास हमेशा हमारे हृदय में बना रहे। गुरुदेव कृपा कीजिएगा। इनका नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। इनका सुमिरन करिए, ध्यान करिए, इनके बताए हुए रास्ते जो श्रीमद् भागवत गीता में जो उन्होंने बोला है, जो लिखा बिल्कुल। वो सब उस पर पालन करिए, तब कुछ होगा। मूर्ति लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। ये दिखावा है और शास्त्रोक्त नहीं है। ये शास्त्रोक्त बिल्कुल नहीं जो तुम कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है, इससे कष्ट जाते नहीं, बढ़ते हैं। पूजा हमारा अपना विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है। आप लेके घूम सकते हो, आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति हैं मंदिर में रखी, उसके लिए नियम बने हैं। मूर्ति लेके चलने का कोई नियम इस तरह का नहीं बना हुआ है। मंदिर में है वो भी नियम है कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति ना हो मंदिर में। पहली बात, आपके घर के मंदिर में, जो मंदिर कहेंगे घर का पूजा घर बोलते हैं उसको, मंदिर नहीं बोलते। जी जी जी। वो पूजा घर है। मंदिर वो है जो बाहर जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में आपका पूजा घर है? मंदिर में पूजा घर में फ़र्क है। तो आपके घर का जो पूजा घर है उसमें 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम शास्त्रों में, पुराणों में सब वर्णन है, उसका वर्णित है ना। उससे ऊंची मूर्ति है मतलब आप प्रेत की पूजा करते हो, प्रेत का वास होगा उसमें, किसी की मूर्ति हो। ठीक, निषेध किया गया है। बाहर जो मंदिरों में मूर्ति होती है, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक, वो भी प्रेत पूजा ही है। इसके लिए अपने आप खूब वृंदावन जाइए। ठीक, गोविंद की खूब दिन रात आराधना, पूजा पाठ खूब करिए। हाँ, भी हम वृंदावन होके भी आए थे गुरु। हाँ, वो खूब जाइए, वहाँ करिए। आप बांके बिहारी जाइए, खूब आनंद करिए, खूब उनका मस्ती करिए, भाव से उनके साथ रहिए, है वो सब होता है। लेकिन ऐसे इनका अपमान होता है, इस तरह से लेकर के चलने से इनको ऐसा नहीं, उचित नहीं है, ये शास्त्रोक्त नहीं है ना ये बात। इसके लिए जो शास्त्र के नियम उनमें बंध करके, उनमें रह करके करने से सुख प्राप्त होता है। वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई परंपरा, ऐसा कभी भी है ना। ये हम लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसे बना लिए, दुनिया भर की चीज़ें बाहरी लोगों ने आकर के नाटक बनाए, उससे लोगों को कष्ट शुरू हुए। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ है ना लेकर के किए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् कि अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है इस चीज़ को कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है तो वो शरीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहता है, वो सब उनके साथ रहते, मर जाने के बाद भी रहते हैं। और पितरों की करता है तो उसके साथ रहता है जीवन में, और मर जाने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है। देवी देवताओं करता है, जिंदा में उनका साथ रहता है, मर जाने के बाद देवी देवताओं का साथ प्राप्त होता है। स्वयं को समझने की कोशिश करता है, ध्यान साधना करता है, तो वो जो है 84 लाख बंधनों की जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और मुझे प्राप्त होता है ना। ऐसा तो नारायण की पूजा करने से, हम भी नारायण की पूजा करते हैं। अभी देखो बाबा का मंदिर अंदर है लक्ष्मी नारायण दोनों है कि नहीं? और मिला भी है, फोटो भी मिला है गुरुदेव, मिला है। तो अंदर लक्ष्मी नारायण हमारे मंदिर में है, बाबा के साथ विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भी है। जी जी है ना। तो करते हैं, हम भी करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा, हम तो स्वयं करते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त करने से होता। अब आपको हम बताएं, ये सोचा नहीं, ध्यान ये शरीर कंट्रोल नहीं कर पाती। जब तुम पूजा इनकी करती हो, तुमसे एनर्जी आकर के बाहरी प्रेत पूजा की तुम्हारी माँ को हिट करती है। पूछ लो ना, हम तो दरबार देख रहा, बता रहा। इनको घबराहट शुरू की, इधर कंपन चालू, कष्ट चालू, बेचैनी, घबराहट चालू, ये सब होता था। एनर्जी अच्छी कनेक्ट नहीं होती थी आपसे। आपको खूब पूजा पाठ करना, खूब वृंदावन जाएं, खूब बांके बिहारी के दर्शन करें, दिन रात उनके दर्शन करो, घर में करो,
एनर्जी दी कि कल रात 12 बजे तक भी मेरी बैटरी पूरी चार्ज थी, मुझे कोई शरीर में कष्ट नहीं हुआ किसी भी तरीके का। बार बार बस यहाँ पे आकर थो रहा था। और बस गुरुदेव मैं आपसे, जी गुरुदेव, अब सब कुछ गया, सब गंदगी जी गई, गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा। सब शुद्धि तो हो गई। गुरुदेव मैं ये चाहती हूँ कि जो कर रही हूँ और जो आगे करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। आप देखिए कि बस जो कर रही हूँ वो भी सही हो, और जो आगे जो करने का मेरा मन है, जो कार्य मैं करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली अपनी स्थिति को अच्छा करना चाहती हूँ, वो उसमें मुझे आप सफल। आप जो कर रहे हो और जो करना चाहते हो दोनों ही अच्छा है, थैंक यू। और अब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब बस गुरुदेव मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा कि मेरा मन कभी ना हटे और मैं अपने कार्यों को फोकस के साथ में आगे। दरबार ने आपको कॉन्फिडेंट किया है, आपको फोकस्ड किया है, खूब आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की है और रुचि बढ़ाई है अपने काम के प्रति। ऐसा है कि नहीं? जी गुरुदेव, मेरा मतलब प्लांटेशन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और मैं उसी में कार्य करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा। गुरुदेव बस एक प्रार्थना और है, जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरा फोकस नहीं लग पाता और मैं अपने ठाकुर जी में और श्री राधा रानी के प्रति मेरी आस्था प्रगाढ़ कर दीजिए। और जरूर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो आपका बेटा। बहुत बहुत खूब मस्त धन्यवाद रहिए, गुरुदेव। खुश रहिए, खूब मस्त धन्यवाद रहिए, गुरुदेव। खुश रहिए। आपने दरबार बुलाया, ऐसा हमसे एक होगे सबकी नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंट अपना है कि लग रहा है गुरुदेव, अब अंदर से लग रहा है कि हाँ तुम आगे बढ़ जाओ। आप सब कर सकते हो। ठीक है, खुश रहो।